मुझे लोगों ने इंडिया जीत गया ना व्हाट्सएप पे चलता ही है, तो मैंने बोला भाई इंडिया नहीं जीता, इंडिया हार गया। बीसीसीआई ने 2 चूरन दिए इंडिया की पब्लिक को। पहला चूरन ये कि देखो हम पाकिस्तान में नहीं गए, हमने 3rd वेन्यू में खेला, बायलैटरल सीरीज नहीं थी। वो तो कब था? मैच खेलने से पहले इंडिया की टीम हार गई थी। इसको बीसीसीआई की टीम बोलना चाहिए, इंडिया की टीम नहीं बोलना चाहिए। मैच खेलने से पहले ही बीसीसीआई की टीम हार गई थी, और वो इसलिए हार गई थी क्योंकि पाकिस्तान का मकसद ये मैच जीतना नहीं था। पाकिस्तान की जीत यही है कि इंडिया उसके साथ खेल रहा है वहां पे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राइलैटरल हो बायलैटरल हो, आप पाकिस्तान गए नहीं, वो दिल्ली आ गए, ये सब ड्रामा है। दूसरा चूरन क्या खिलाया पब्लिक को? दूसरा चूरन है हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनको बड़ा फर्क पड़ रहा है। ये यही कह रहे थे कि इंडिया आईसीसी के इवेंट से देखते हैं कैसे पीछे हट जाएगा। आईसीसी के इवेंट में, आईसीसी क्या है बाहर में, गया आईसीसी जो हमारा है इंडिया का, मैं चाहता हूं उसका माली नुकसान हो, मैं चाहता हूं उनको फाइनेंशियल लॉस हो, सिवियर फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि जो पैसे की लालच में भारतीय बीसीसीआई टीम के कप्तान का कहते हैं कि ये जीत हम अपने इंडियन आर्म फोर्सेस को डेडिकेट करते हैं। भाई साहब ये दोगलापन बंद करो। बीसीसीआई के कप्तान, बीसीसीआई की टीम, आप भारतीय सेना को डेडिकेट मत करो। आप मोटे पैसे कमाओ, आप पाकिस्तान से लो। मैंने क्या बोला? जब अपना खुद का सिक्का खोटा हो ना तो दूसरे से शिकायत करना बेकार है। इसमें मानना पड़ेगा अपना खुद का सिक्का खोटा है। ये सब हमने इसको कर दिया और भारत के लिए, कुछ भारत के लिए नहीं है सब। बट वी वर नॉट देयर बिकॉज वो बोल के चले गए। तो मेरे तो जब तक मैं पहुंचा वहां पे तब तक वो जा चुके थे, लेकिन एमएचए का था तो अमित शाह जी को तो आना ही था। एनीवे, तो हमने वैसे भी नहीं देखना था इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान का मैच कई सालों से नहीं देखा है, मतलब ऐसे देखते नहीं है। कभी किसी ने टीवी खोला है, आप जा रहे हैं दुकान में चल रहा है तो नजर पड़ी क्या चलो, वो अलग चीज है। लेकिन बैठ के जो देखना, और एक और मैं बात बताऊं जो मुझे लोगों ने इंडिया जीत गया ना व्हाट्सएप पे चलता ही है, तो मैंने बोला भाई इंडिया नहीं जीता, इंडिया हार गया। इंडिया हार गया तो बोला ये आप कैसे बोल रहे हैं मेजर साहब, इंडिया हार गया, आपने देखा नहीं इसका मतलब मैच। मैं बोलूं देखो, मैच खेलने से पहले इंडिया की टीम हार गई थी। मैच खेलने से पहले इंडिया की टीम हार गई थी। इसको बीसीसीआई की टीम बोलना चाहिए, इंडिया की टीम नहीं बोलना चाहिए। मैच खेलने से पहले ही बीसीसीआई की टीम हार गई थी, और वो इसलिए हार गई थी क्योंकि पाकिस्तान का मकसद ये मैच जीतना नहीं था। पाकिस्तान की जीत यही है कि इंडिया उसके साथ खेल रहा है वहां पे। क्रिकेट खेलने को तैयार हो गए, पाकिस्तान के हाथों को मैं खूनी बोल रहा हूं, उन्हीं लोगों के साथ आप खेलने को तैयार हो गए। और सबसे बड़ी बात, चूरन आपने 2 दिए पब्लिक को। बीसीसीआई ने 2 चूरन दिए इंडिया की पब्लिक को। पहला चूरन ये कि देखो हम पाकिस्तान में नहीं गए, हमने 3rd वेन्यू में खेला, बायलैटरल सीरीज नहीं थी। वो तो कब था? एक ये चूरन है। उससे क्या फर्क पड़ता है बायलैटरल हो, ट्राइलैटरल हो, क्वाड्रिलैटरल? आपको फर्क पड़ रहा है? आप पाकिस्तान के साथ मैदान में उतरे, ये गुनाह है, पॉइंट है, ये पाप है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राइलैटरल हो बायलैटरल हो, आप पाकिस्तान गए नहीं, वो दिल्ली आ गए, ये सब ड्रामा है। दूसरा चूरन क्या खिलाया पब्लिक को? दूसरा चूरन है हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनको बड़ा फर्क पड़ रहा है। पाकिस्तान खुशी खुशी मैच हार जाएगा अगर आप उनके साथ खुशी खुशी खेलना शुरू कर। दैट इज व्हाट दे वांट। क्रिकेट में इंडिया से बड़ी कोई टीम है, कोई बोर्ड है इंडिया से बड़ा वेल्दी नहीं है। आपके जो ब्रॉडकास्ट राइट से लेकर आपके एडवर्टाइजिंग राइट, सारा कुछ इंडिया कंट्रोल करता है। मैक्सिमम मोटा पैसा इंडिया देता है, ठीक है। इंडिया की टीम के साथ आपने खेल लिया। कौन सा पहलगाम यार, कौन सा 26/11, कौन सा अक्षरधाम मंदिर पे अटैक, कौन सा पार्लियामेंट अटैक, कौन सा कश्मीर, कौन सा पंजाब, यार क्या बात कर रहे हो? उनके तो मजे हैं पाकिस्तानियों के। पाकिस्तानी ये मैच जीत गए भैया, ये आपको गलत फहमी है कि वो हार गए, वो जीत गए। उनको जो करना था वो कर गए, बीसीसीआई के लालच की वजह से, बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द बीसीसीआई की लालच की वजह से। सर कुछ अच्छे क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं, दे आर गुड जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स के, और मैं उनको फॉलो करता हूँ, मतलब उनकी कमेंट्री और उनके वो मुझे अच्छी लगती है। हाँ। बट कल मैंने उनमें से एक की वीडियो देखी। उन्होंने बोला कि आप कैसे क्रिकेट को कह सकते हैं कि केवल क्रिकेट मत खेलो, फिर आप नीरज चोपड़ा से बोलो कि आपका मेन कंटेंडर पाकिस्तानी है तो आप ओलंपिक्स में मत जाओ, कॉमनवेल्थ में मत जाओ, एशियन में मत जाओ, आप जितने हमारे दूसरे एथलीट्स हैं उनको मत भेजो, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने अपनी पूरी एक लंबी चौड़ी बात रखी सोशल मीडिया पे। फिर मेरे दिमाग में एक चीज है सर कि भारत के लिए क्रिकेट एक गेम से कहीं ज्यादा है।
इंडिया के लिए क्रिकेट जब आईपीएल होता है तो उसको जब शुरू किया गया था या आज भी उसको कहा था ये इंडिया का त्योहार है। जब वो 2 महीने कोई फेस्टिवल नहीं होता है तो लोग आईपीएल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इट मींस क्रिकेट भारत के लिए किसी एक स्पोर्ट से कहीं बढ़ के है और इंडियन उतना ज्यादा फॉलो भी करते हैं उसको। नहीं ठीक बोला, इमोशनल क्या है, इमोशनल होने वाली बात है। जिंदा है यार हम, दिल धड़क रहा है ना, रगों में खून दौड़ रहा है ना, दिमाग चल रहा है, आंखों में रोशनी है, तो भैया फिर तो इमोशनल होगा ही आदमी। वो आदमी क्या जो इमोशनल ना हो। ठीक है, और बताओ। वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसपे बहती स्वदेश। तो उसमें एक पाकिस्तानी एंकर है, वो कह रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे ही मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आप हाथ नहीं मिलाते हैं, ये वो टॉस के टाइम पे भी नहीं हाथ मिलाया, मैच के बाद भी आप नहीं मिला रहे हैं, क्या है ये वो 50 चीजें। तो उसमें एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट था सर, मुझे ना, आई थिंक वो फॉर्मर क्रिकेटर ही था या कोई नॉर्मल एक्सपर्ट था, उसका कहना आईसीसी के इवेंट में देखेंगे कि ये लोग हाथ मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं। आईसीसी के इवेंट में देखते हैं कि ये लोग हाथ नहीं मिलाते हैं तो क्या होगा। ये पाकिस्तानी पगले हैं, ये सब के सब मदरसे से पढ़े हैं, इनका दिमाग कुंद हो चुका है। ये यही कह रहे थे कि इंडिया आईसीसी के इवेंट से देखते हैं कैसे पीछे हट जाएगा। आईसीसी के इवेंट में, आईसीसी क्या यार, बाहर में गया आईसीसी। अरे खेलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान को। इनफैक्ट व्हाट इंडिया शुड डू इज स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, राइट, टू एब्सोल्युटली इंश्योर दैट पाकिस्तान गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द आईसीसी। इसको निकालो, कुछ करना पड़े आपको, अरबों डॉलर खर्च करके इनको आईसीसी से निकालो इनको। तो क्रिकेट बोर्ड तो पाकिस्तान का वही है। अच्छा हाँ वही, ओह सॉरी। इनको आईसीसी, अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। नुकसान बीसीसीआई को होना चाहिए। आई वांट द बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल जो हमारा है इंडिया का, मैं चाहता हूं उसका माली नुकसान हो, मैं चाहता हूं उनको फाइनेंशियल लॉस हो, सिवियर फाइनेंशियल लॉस। क्योंकि जो पैसे की लालच में हाथ नहीं मिलाया तुमने, गले तो मिल गए। When you agreed to play cricket with पाकिस्तान, तुम गले मिल गए, फिर ये क्यों बोल रहे हो कि हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया। मैं चाहता हूं बीसीसीआई का सॉलिड फाइनेंशियल लॉस हो। अरे आपके कैप्टन साहब जाके मोहसिन नकवी से तो हाथ मिला ही रहे हैं। वो मोहसिन नकवी जो पीसीबी का चेयरमैन बाद में है, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर पहले है, देखो, और जिसने बोला था कि मैं चाहता हूं कि न्यूक्लियर से भारत को बर्बाद कर दिया जाए। ये जब पूरा मैटर आया था ना वहां पे, मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया, इनकी डिबेट विबेट होती है जी, ठीक है। तो उन्होंने तो वैसे ही एक अजीबोगरीब एक टॉपिक था कश्मीर के बारे में कि इंडिया ये इंडिया वो, वहां पे कुछ पाकिस्तानी होंगे जो मैनिपुलेट कर रहे होंगे। खैर एनीवे, तो मैंने मना कर दिया। और मना करने का एक कारण यह भी था कि वो कह रहे थे वहां पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो भी आएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसा सुना था। अब पक्के से आएगा ये मुझे नहीं पता था, सो इट इज नॉट कंफर्म, बट मैंने सुना लोगों से जो कि टच में थे, उन्होंने बोला कि साहब ख्वाजा आसिफ को भी उन्होंने इनवाइट करा। पिछले साल की बात है, अभी फिर से इनवाइट करा है, फिर से मेरे पास चिट्ठी आई है ऑक्सफोर्ड से, मेल पे पड़ी है मेरे कि आप आइए, हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, ये वो है। नहीं जाऊंगा मैं किसी दिन, ऑक्सफोर्ड जरूर जाऊंगा। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट इंस्टीट्यूशन। भारतीय बीसीसीआई टीम के कप्तान का कहते हैं कि ये जीत हम अपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट करते हैं। भाई साहब ये दोगलापन बंद करो। बीसीसीआई के कप्तान, बीसीसीआई की टीम, आप भारतीय सेना को डेडिकेट मत करो, ठीक है। और पहलगाम में जो हमारे भाई थे जिनकी जानें गई हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, आप उनको डेडिकेट मत करो। आप अपने पैसे कमाओ, आप मोटे पैसे कमाओ, आप पाकिस्तान से लो। मैंने क्या बोला, जब अपना खुद का सिक्का खोटा हो ना तो दूसरे से शिकायत करना बेकार है। इसमें मानना पड़ेगा अपना खुद का सिक्का खोटा है। ये सब हमने इसको कर दिया और भारत के लिए, कुछ भारत के लिए नहीं, ये सब पैसे का खेल है। अभी यहाँ पे इनको लोगो मिल जाएगा पेप्सी को किसी कंपनी शंपनी का लगा के, इनका सिर्फ इसी का मामला और कुछ नहीं है।